रामपुर गांव में श्यामू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम विकास था। वह अभी अभी शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव आया था। विकास की अब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह शहर से एमबीए कर नौकरी की तलाश में था। एक दिन विकास के पिताजी विकास से बोलते हैं, विकास, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम किसी बड़े से कंपनी में नौकरी की तलाश में जाओ। मुझे पता है तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगा। पिताजी, मैं तो यही तो कर रहा हूँ। अब मैं एमबीए करके नौकरी की तलाश में हूँ। आप कहते हैं तो मैं कल जरूर एक बड़े से कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा। अगली सुबह विकास सुबह सुबह उठकर नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने एक बड़े से कंपनी में जाता है। वह ऑफिस में कंपनी के मालिक से बोलता है, सर, मैं एमबीए किया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ नौकरी पर रख सकते हैं? तभी उस कंपनी का मालिक विकास से बोलता है, विकास, हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। मगर क्यों नहीं रख सकते सर? विकास, तुम इससे पहले कहीं और नौकरी नहीं किए हो, इसीलिए हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। सर प्लीज यह नौकरी मुझे दे दीजिए। सर, मुझे यह नौकरी की बहुत जरूरत है। मगर उस कंपनी का मालिक विकास के लाख बार कहने पर भी उसे नौकरी पर नहीं रखता है। विकास फिर उदास होकर अपने घर आता है। आते ही उसके पिताजी उससे नौकरी के बारे में पूछने लगते हैं। विकास, क्या हुआ? तुम्हें आज कोई नौकरी मिली कि नहीं? नहीं पिताजी, मैं आज एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, मगर कंपनी का मालिक मुझे नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। बेटा विकास, तुम चिंता ना करो, तुम्हें एक दिन जरूर कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। वैसे विकास, वह कंपनी का मालिक तुम्हें नौकरी देने के लिए क्यों तैयार नहीं हुआ? पिताजी, उसने बोला है कि तुम इससे पहले किसी और कंपनी में नौकरी नहीं किए हो, इसी वजह से हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। बेटा विकास, तुम हिम्मत मत हारो, तुम बस कोशिश करो, एक ना एक दिन तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। तभी शाम हो जाती है और विकास के सभी घर वाले सो जाते हैं, मगर विकास अपने कमरे में बैठकर बड़बड़ा रहा था। मेरे सभी दोस्तों के पास नौकरी है, मेरे पास नौकरी नहीं है। मुझे पता न कब नौकरी मिलेगा। अगली सुबह विकास फिर एक नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने जाता है, मगर वह कंपनी का मालिक मिस्टर विजय सिंह कंपनी में ज्यादा कर्मचारी होने की वजह से विकास को नौकरी पर नहीं रखता। फिर विकास ज्यादा बहस ना करते हुए सीधा लौटकर अपने घर आता है और वह भोला भाला विकास पूरी बात अपने माता पिता को बताता है। पिताजी, इतना पढ़ाई करने के बाद भी कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? विकास के पिता श्यामू बिना कुछ कहे वहां से अपनी पत्नी सीमा के साथ चले जाते हैं। विकास काफी दुखी हो चुका था क्योंकि अब उसे कोई नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं था। विकास फिर अगली सुबह घूमने ही जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बैगन का पौधा दिखाई देता है। विकास जब उस जादुई पौधे के सामने जाता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है। मैं एक जादुई पौधा हूँ। विकास, तुम काफी अच्छे स्वभाव के हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं क्यों रखूँ तुम्हें अपने साथ? वैसे भी मैं एक बेरोजगार हूँ, मेरे पास वैसे ढंग की कोई नौकरी नहीं है। विकास, मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ जो तुम नौकरी करके भी कभी हासिल नहीं कर सकते। तुम बस मुझसे यह कहना, ये जादुई बैगन का पौधा मुझे बैगन दो, तो मैं तुम्हें अपने जादुई से तुम्हें ढेर सारा बैगन दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या? चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलता हूँ। विकास कुछ बिना सोचे समझे अपने घर उस जादुई बैगन के पौधे को लेकर अपने घर आता है। तभी उसके पिताजी उससे बोलते हैं, विकास, तुम यह क्या लाए हो? जल्दी फेंको इस बैगन के पौधे को। बाबूजी, यह कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है, यह एक जादुई बैगन का पौधा है।
विकास के पिताजी श्यामू विकास का यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, विकास तुम यह पागलों की तरह कैसे बातें कर रहे हो? भला इस जमाने में भी कोई जादुई पौधा मिलेगा? पिताजी आप मेरी बात मानिए, यह सचमुच जादुई बैगन का पौधा है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं इसे अभी आपको दिखाता हूँ। फिर विकास उस जादुई पौधे से बोलता है, ये जादुई बैगन का पौधा, मुझे कुछ बैगन दो। विकास के इतना कहते ही वहां अचानक जादू से ढेर सारे बैगन आ जाते हैं। तभी विकास फिर उस जादुई बैगन के पौधे से बोलता है, ये जादुई बैगन का पौधा, मुझे टमाटर दो। फिर क्या था, वहां अचानक जादू से ढेर सारा टमाटर आ जाता है। विकास के पिताजी श्यामू विकास का बात मान लेते हैं और क्या था, विकास सभी बैगनों और टमाटरों को ठेले पर लाद कर मंडी में बेचने चला जाता है। इसी तरह विकास उस जादुई बैगन के पौधे से सभी प्रकार के चीजों को मांगता और ज्यादा हो जाने की वजह से विकास गरीबों को दान दे आता। इसी तरह वह तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीमा कुमारी श्यामू की पत्नी वह काफी गरीब औरत थी। वह अपने बेटे विकास और पति श्यामू के साथ रहती थी। सीमा काफी दयालु स्वभाव की महिला थी। वह हमेशा ईमानदारी की राह पर चलती, बिल्कुल अपने पति श्यामू की तरह। श्यामू एक गरीब किसान था। वह अपने खेत में इस साल बैगन का सब्जी बोया हुआ था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। श्यामू की पत्नी सीमा अपने गांव में सबकी मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, एक फूलमती नाम की महिला सीमा के घर आती है। सीमा बहन, मुझे कुछ चीनी दे दो, मेरे घर का सारा चीनी खत्म हो गया है क्योंकि आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। सीमा फिर अपने किचन में से फूलमती को चीनी लाकर दे देती है। सीमा हमेशा अपने घर से कुछ ना कुछ दिया करती थी क्योंकि वह उस गांव की सबसे नेक दिल और दयालु औरत थी। एक दिन उसके बगल की सरिता भाभी उसके घर आती हैं। सीमा, मुझे 100 रुपए उधार दे दो, मेरे बच्चे का स्कूल का फीस भरना है। बिना फीस के वह स्कूल जाने का नाम नहीं ले रहा। सीमा फिर अपने घर में से 100 रुपए लाकर सरिता भाभी को दे देती है। सीमा बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी इस दुख की घड़ी में तुमने मेरी मदद की हो। बिना इन 100 रुपए की वजह से मेरा बेटा आज स्कूल जाने का नाम नहीं ले रहा था। अब इस 100 रुपए से वह अपना फीस भर देगा। अरे सरिता भाभी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज बनता है। सीमा की गांव की औरतें जब कभी मोहल्ले में बातें करती तो वह सीमा के बारे में सोचती, सरिता बहन सीमा कितना अच्छा और दयालु स्वभाव की महिला है। वह अपने घर से किसी भी आदमी या औरत को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती। हाँ फूलमती बहन, सीमा बहुत दयालु औरत है। वह अपने गांव का कितना भला सोचती, हमेशा अपने घर से कुछ न कुछ किसी को दिया करती। हाँ बहन, सीमा के अंदर भी श्यामू वाले स्वभाव हैं। जैसे श्यामू सबका मदद करता वैसे भी सीमा सबका मदद करती। श्यामू और सीमा के दयालुतापन पूरे गांव में फेमस हो चुके थे। एक दिन श्यामू अपनी पत्नी सीमा से बोलता है, सीमा, अब मैं खेत जा रहा हूँ। अब हमारे सभी बैगने काफी बड़े हो चुके हैं। अब उन बैगनों को तोड़कर मैं मंडी में बेचने जाऊंगा। तुम विकास का ख्याल रखना और अपना भी, उसे कहीं घूमने मत जाने देना। आप अब चिंता ना कीजिए, आप खेत में जाइए, मैं विकास का ख्याल रख लूंगी। फिर श्यामू अपने खेत की ओर जाने लगता है। श्यामू अपने खेतों में सभी बैगनों को देखकर बड़ा ही खुश था, लेकिन श्यामू के खेत में अभी बैगन काफी छोटे थे। अरे यह तो बैगन काफी छोटे हैं। ऐसा करता हूँ कि मैं 2 दिन बाद आता हूँ, तब तक मेरा बैगन काफी बड़ा हो चुका होगा। फिर श्यामू अपने खेतों से सीधा अपने घर आता है। तभी श्यामू की पत्नी सीमा श्यामू से बोलती है, क्या हुआ जी, आप आज मंडी में बैगनों को बेचने नहीं गए?
नहीं सीमा, हमारे बैगन अभी काफी इस समय छोटे हैं। मैं उन बैगनों को 2 दिन बाद तोड़कर मंडी में बेचने जाऊंगा। मगर श्यामू का इस खुशी को भगवान को देखा नहीं गया। तभी अचानक काफी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने की वजह से श्यामू का सभी बैगनों का फसल बर्बाद हो जाता है। अगली सुबह श्यामू सीमा, कुछ खाने को है तो दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी अचानक एक गरीब औरत सीमा के घर आती है। वह औरत काफी भूखी थी। वह 5 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाई थी। सीमा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे सीमा, देखो दरवाजे पर कोई खाना मांग रहा है। तुम जाओ उसे कुछ खाने को दे आओ। अजी, हमारे पास केवल आज का ही खाना बचा हुआ है, मगर हम उन्हें दे देंगे तो हम लोग आज क्या खाएंगे? नहीं सीमा, वह औरत बहुत दिनों से भूखी है। हमसे ज्यादा इस खाने को उस औरत को जरूरी है। फिर सीमा सभी खाने को अपने घर से उस गरीब औरत को दे देती है। ये लो बहन जी, यह खाना आप खा लीजिए, आपको बहुत जोरों की भूख लगी होगी। वह गरीब औरत सीमा का दिया हुआ खाना खाकर सीमा से बोलती है, सीमा, तुम्हें काफी जोरों की भूख लगी होगी ना? तुम्हारे घर आज का ही खाना था जो तुम आज मुझे खाने को दे दी हो। अरे हाँ, मगर यह आपको कैसे पता? सीमा, मैं एक देवी हूँ, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी। सीमा, यह लो तुम एक जादुई चूल्हा, इससे तुम कोई भी खाना मांग सकती हो। बस तुम अपने खाना बनाने वाले बर्तन को इस पर रखना, खाने वाले चीज को सोचना, यह तुम्हें वही ही खाना बना कर दे देगा। फिर सीमा उस जादुई चूल्हे को लेकर अपने किचन में आती है। वह सबसे पहले दाल बनाने का सोचती है। फिर सीमा को इतना सोचते ही अचानक उस जादुई चूल्हे पर से दाल बन जाता है। फिर सीमा उस जादुई चूल्हे में जो चीज बनाना सोचती वही चीज उसमें बन जाता। वह लालमोहन, मिठाइयाँ, जलेबियाँ खाने के लिए दाल चावल जैसे बहुत से चीजों को बनाती है। फिर सीमा सभी खाने को निकाल कर अपने पति श्यामू और बेटे विकास को खाने के लिए दे देती है। वह लोग उस चूल्हे का खाना खाकर सीमा से बोलते हैं, माँ, यह कितना स्वादिष्ट खाना है। यह खाना आप कहाँ से बनाई हैं? फिर सीमा वह सभी बातों को बताती है जो उस औरत ने उसे यह जादुई चूल्हा देकर गई है। इसी तरह सीमा बहुत से चीजों को बनाती और ज्यादा हो जाने की वजह से वह कुछ गरीबों को खाने को दे आती। इसी तरह श्यामू का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।